नमस्कार दोस्तों। साहित्य लोक में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे नालंदा की। नालंदा जो अपने युग का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित पुस्तकालय जो 9 मंजिला था और जहां 90 लाख पांडुलिपियां यानी कि हस्तलिखित पुस्तकें थीं और हजारों किताबें थीं। 4वीं-5वीं शताब्दी में कहते हैं कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऐसा श्रेष्ठ और उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जलकर राख हो गया, वो धूल में मिल गया। आज उसके केवल अवशेष बाकी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? 7वीं शताब्दी में वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री था, उसने अपने वर्णनों में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का श्रेष्ठ केंद्र था। यहाँ लगभग 10,000 देश विदेश के विद्यार्थी 60 से भी अधिक विषयों का अध्ययन करते थे। लगभग 2,000 शिक्षक उन्हें विविध प्रकार का ज्ञान प्रदान करते थे। लेकिन ऐसा श्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र आखिर क्यों नष्ट हो गया? चलिए इतिहास के बीते पन्नों को पलटते हैं और मैं ले चलता हूं उस घटनाक्रम की ओर। मोहम्मद गौरी ने जब अपने विजित प्रदेशों का प्रशासनिक दायित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा, तो उसी का एक सिपासालार था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। अनेक युद्धों का विजेता, लेकिन धर्मांध। ऐसी सोच जो मैं के अतिरिक्त किसी पर नहीं जाती थी। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव उसमें ऐसा भरा हुआ था कि वह अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महत्व देना जानता ही नहीं था। कहते हैं कि एक बार वो बीमार पड़ा और बहुत सारे उपाय किए गए। उसके जितने हकीम थे, उसके जो अपने चिकित्सक थे, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो पुस्तकें थी, उन सब का उपाय करके देख लिया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसके सलाहकारों ने उसे ये सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो आयुर्वेद विभाग है, वहां का जो आयुर्वेदाचार्य है, जिसका नाम शीलभद्र है, यानी राहुल शीलभद्र, उनसे जरूर आपको राय लेनी चाहिए। किंतु वह ऐसा संकीर्ण सोच का व्यक्ति, उसे लगता था कि मैं किसी विधर्मी से मैं ये क्यों अपना इलाज करूं। उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद वो मरणासन्न की स्थिति में चला गया। तब उसे मजबूरी में राहुल शीलभद्र को बुलाना पड़ा। राहुल शीलभद्र ने जब उसे कुछ दवाइयां दी तो उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे हाथों तो ये दवा भी नहीं ले सकता, तुम विधर्मी हो। ये संकीर्णता, ये धर्मांधता जो उसकी थी, आप ये देख सकते हैं कि चिकित्सक से खुद ही को ठीक होने के लिए वो दवा भी लेना नहीं चाहता था। लेकिन चिकित्सक का धर्म क्या होता है, भारतीय संस्कृति क्या होती है, उस शिक्षक का दायित्व क्या होता है और चिकित्सक का दायित्व क्या होता है, वो राहुल शीलभद्र ने बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने ही धर्म की पुस्तक, जो आपकी पवित्र पुस्तक कुरान है, वो भेंट करता हूं। कुछ ही दिनों बाद वो एक कुरान लेकर आए। उस पवित्र पुस्तक के पन्नों को उन्होंने विशेष प्रकार के रसायनों से, दवाओं से उसका लेपन कर दिया और कहा, आप इसे कुछ पन्नों को पढ़ते रहिए। वह नित्य प्रतिदिन उन पन्नों को पढ़ता रहा और अपने जिह्वा से अंगुली लगाकर उन पन्नों को पलटता रहा। वो रसायन उसके जिह्वा पर पहुंचते रहे और अंततः वो ठीक हो गया। आप सोच रहे होंगे कि उसने राहुल शीलभद्र को बहुत बड़ा इनाम दिया होगा, लेकिन नहीं। जहां धर्मांधता होगी, जहां तुच्छ मानसिकता होगी, जहां संकीर्णता होगी, वहां न तो व्यक्तिगत कल्याण होता है और न ही सामाजिक कल्याण होता है। और अंततः यही हुआ। उसकी ईर्ष्या ने बौद्ध धर्म के हजारों उन ज्ञान की पुस्तकों को जहां सहेजा गया था, 90 लाख जहां पांडुलिपियां थीं, उस पुस्तकालय को उसने जलाने का, उसको नष्ट कर देने का निर्णय ले लिया। उसे ईर्ष्या थी कि हमसे अधिक ज्ञानी, हमसे अधिक श्रेष्ठ ज्ञान किसी और का हो भी कैसे सकता है। और उसने आक्रमण किया नालंदा पर। नालंदा विश्वविद्यालय को छिन्न भिन्न कर दिया गया। उसके पुस्तकालय में आग लगा दी गई और कहते हैं कि 3 महीनों तक ये आग जलती रही। एक फारसी इतिहासकार है मिनहाजुल सिराज,
और उनकी पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी। और उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि नालंदा पुस्तकालय को जला देने के बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं और अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। भीषण रक्तपात हुआ, सभी को मार दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जहाँ संकीर्णता होगी, जहाँ इस प्रकार की धर्मांधता होगी, वहाँ कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। वो ज्ञान का भंडार, बौद्ध धर्म के सैकड़ों वर्षों की तपस्या का जो वो ज्ञान भरा हुआ था, वहाँ वो पांडुलिपियाँ थी, हिंदू संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भंडार जो हो सकता था, वो सब कुछ नष्ट कर दिया गया। चलिए मान सकते हैं कि धार्मिक पुस्तकों से उसको कुछ, चूंकि वो मानने वाला नहीं था उस धर्म को, तो परेशानी होगी। तो खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, गणित, इन विषयों की अनेक पुस्तकें जो पूरे समाज के कल्याणकारी हो सकती थी, उन सबको नष्ट कर दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि संकीर्णता, ईर्ष्या, धर्मांधता, तुच्छ भाव कभी भी उचित परिणाम नहीं दे सकते। तो ये कहानी थी नालंदा की, ये इतिहास है नालंदा का, कि आखिर क्यों जला दिया गया वो पुस्तकालय, क्यों जला दिया गया वो विश्वविद्यालय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को, इस घटना को दूसरों तक भी शेयर करें, लोग भी जानें। फिर अगले हफ्ते किसी ऐसी ही घटना या इतिहास या सांस्कृतिक किसी बात को फिर लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।